नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो इंद्रियां वश में करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 68 नंबर का श्लोक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ये देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, ये श्लोक थोड़ा बड़ा है लेकिन कैसे पढ़ना है इसको भी थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश। इसका संधि विच्छेद करते हैं। तस्मादस्य का संधि विच्छेद तस्मात् धन यस्य, महाबाहो निगृहीतानि सर्वश। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्मादस्य का अर्थ होता है अतः जिसकी। महाबाहो ये अर्जुन को संबोधित किया है, हे महाबाहो। निगृहीतानि का अर्थ होता है विरहित इच्छा से परे है। ठीक है। सर्वश का अर्थ होता है सब प्रकार से। चलिए अब हम लोग श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका संधि विच्छेद ध्यान देना दोस्तों कैसे हो रहा है। देखिए, इंद्रियाणि धन इंद्रिय धन अर्थेभ्य धन तस्य। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य का अर्थ होता है इंद्रिया इंद्रियों विषय से उसकी। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि और प्रतिष्ठित का अर्थ होता है स्थिर है। तो दोस्तों आज हमने दूसरे अध्याय का जो 68 नंबर श्लोक उसका एक तो हमने संधि विच्छेद देखा और उसका क्या देखा, शब्दशः हिंदी अर्थ। किसी भी संस्कृत श्लोक को आपको अच्छे से सीखना है तो ये संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप भी पीछे पीछे से बोलने की कोशिश जरूर करना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश, अर्थात अतः जिसकी है महाबाहो विरहित इच्छा से परे है। क्या? सब प्रकार से। बाद में क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात इंद्रिया इंद्रियों विषय से उसकी बुद्धि स्थिर है। एक लाइन में अगर देखा जाए तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अगर तुम सभी इच्छा से परे हो सब प्रकार से, यानी कि तुम्हारा जो मन है वो स्थिर है, इंद्रियां है वो स्थिर है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अल्टीमेटली कि भगवान श्री कृष्ण अब तक क्या बोल रहे हैं कि हमें इंद्रियों का और इंद्रियों का जो विषय है उसका क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थित प्रज्ञ अगर आपको रहना है तो आपको इंद्रिया के जो विषय है और इंद्रिया के जो उत्तेजित करने वाले साधन हैं उनका हमें त्याग करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा आप इसका अभ्यास करोगे तो ये बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है और
हम जो ये श्लोक सीख रहे हैं वो इंद्रिया के ऊपर ही है। ठीक है, देखिए जो इंद्रिया है आपकी मित्र भी हो सकती है, शत्रु भी हो सकती है। आपका मन है वो मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। आपकी बुद्धि है, मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। सवाल ये है कि आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप मित्र चॉइस करते हो या शत्रुता चॉइस करते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। कपिध्वज है उसको प्रणाम करेंगे और विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोग एक नाम लेंगे, हे सागर, अगर तुम्हारी सारी इच्छा इंद्रियों से परे है, यानी कि तुमने सभी इंद्रियों का, इंद्रिय के जो विषय है, उनके वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, अगर तुम उसका त्याग करके उसके परे गए हो तो आपकी बुद्धि कैसी है सागर? आपकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि क्यों चाहिए? स्थिर बुद्धि रहेगी तो ही हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हमारा जन्म हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि को स्थिर रखना चाहते हो तो जो भी इंद्रिय के जो विषय है उसका त्याग बहुत ही ज़रूरी है। और वो त्याग कैसे हो सकता है? बुद्धि के लेवल पे। अभी आपने देखा कि त्याग करना मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्टीमेटली हमने जन्म ही लिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ना कि पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है या किसी को अपमानित करना है। ये तो सब माया का जाल है। तो इस माया के जाल से निकलने के लिए पहला पैर है हमारा, हम खुद को आत्मा माने। दूसरा कदम है हमारा, हम कर्मयोग अपनाएं। तीसरा कदम है स्थित प्रज्ञ बन जाए। और स्थित प्रज्ञ बनने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसको ज्ञान योगी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से आपने विजुअलाइजेशन किया होगा, आशा करता हूँ। अब मैं श्लोक बोलूँगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवन में ज़रूर उतारना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कृपया करके कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः एक बार स्मरण कीजिए, ताकि ये श्लोक और जो आपने विजुअलाइजेशन किया है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और जब कभी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है तब इस श्लोक का आप यूज कर सकते हो, इसलिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा कि बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रिया के जो विषय है, इंद्रिया के जो विषय है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या पदार्थ हो, उसका त्याग करके हमें उसके परे जाना है। त्याग करके आप उसके परे जाते हो तो उस वस्तु का आप भोग भी लेते हो ना, तभी आपको कुछ धोखा नहीं होता। यानी कि आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन आपकी उसमें आसक्ति नहीं है, तो आप क्यों खाओगे वो चीज़? इंद्रिया तो उसको भोगती रहेगी, यानी कि आपकी आँखें वो मिठाई को देखती रहेगी, लेकिन दास नहीं बनोगे आप। ठीक है, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।